नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हम 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में हैं और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वे कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। गन्ना के अभाव को लेकर हुड्डा बोले कि मौजूदा सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि हमारी सरकार के दौरान भाव बढ़ाए गए हैं। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हुड्डा ने कहा कि हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं और जिस तरह मेरा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया उसके लिए मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं और ब्रजभूषण शरण पर मानहानि का दावा करूंगा। 2024 का चुनाव जहाँ तक सवाल है, हरियाणा का सवाल है, हम तो तैयार है। हमारा तो हर कार्यकर्ता तैयार है, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं हमारी। कांग्रेस की जो है बहुत भारी, जो आपने देखा यात्रा जो हुई, कितना जन समर्थन उसको मिला है। लोगों ने मन बना लिया अपना कांग्रेस का, वो उसके ऑल्टरनेट के रूप में कांग्रेस को ही देख रहे हैं। किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इस सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि हमारे समय में 165% बढ़ा। इनके समय में थोड़ा ना के बराबर बढ़ा है और लागत बढ़ा दी है। हमारे समय में खाद पर भी टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे भी नहीं था और ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी नहीं था। अब उस पे सब पे जीएसटी लग गया, लेकिन कीमत उसके अनुसार नहीं मिल रही। इस वास्ते सरकार को तुरंत जो है गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिए, कम से कम पंजाब के बराबर तो करें। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे देश के गौरव है। हमारी बेटियां बैठी वहाँ, बेटियां ने कहा, और बेटियों का सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है। सवाल इस बात का नहीं है। निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सच्चाई जो है जाननी चाहिए। और जिस प्रकार से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने मतलब एक बात कही, मेरा भी नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा भी नाम लिया, तो मैं अपने कानूनी वकीलों से सलाह कर रहा हूं और डिफेमेशन डालने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि हम तो बेटियों का सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा मजाक है। जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, वो तो कर ही रहे थे ट्रेनिंग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो बता दें कि बढ़ेंगे आगे। होडल में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में बीजेपी को छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कांग्रेस ने सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान उदय भान प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार केवल गौमाता और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के घरों में गाय बंधी मिल जाएगी, लेकिन भाजपाइयों के घरों में तो केवल कुत्ते ही बंधे मिलते हैं। सरकार ने परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर प्रदेश के 12 लाख गरीब परिवारों को राशन कार्ड से वंचित कर दिया है। वहीं 5 लाख बुजुर्गों और 35,000 विधवाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। उदय भान ने कहा कि आज भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, लूटपाट, चोरी जैसी आपराधिक वारदातें और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों की खुलेआम लूट की जा रही है। तक 48 साल में हरियाणा प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3 लाख और 17,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। यानी इसका मतलब यह है कि हरियाणा में जो आज बालक जन्म ले रहा है वो अपने ऊपर 1 लाख और 18,000 रुपया का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज समझ सकते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति कहां इस बीजेपी सरकार ने पहुंचा दी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर, 1,82,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। आज इस सरकार ने, आपको पता भी नहीं होगा बहुत से लोगों को, परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 12 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं। और इस सरकार ने 4,91,562 यानी 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन को काटने का महापाप।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के पिछले दिनों राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कसे गए तंज को प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब को अपनी वाणी पर विराम देकर अपनी पार्टी को जोड़ने की तरफ ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी की हरियाणा में यात्रा निकलने से पहले धनखड़ ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी भाजपा नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि कहीं ये यात्रा उनके क्षेत्र से निकल जाए। यात्रा जब हरियाणा से पंजाब की ओर कूच कर गई तो उसके बाद ही इन भाजपा नेताओं की जान में जान आई। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा का जुनून कैसा था, इस बात का सबूत यही है कि भाजपा नेताओं के परिजनों ने भी इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी और कांग्रेस का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जूनियर कोच मामले में सीएम से की अपनी अंतर आत्मा से न्याय कर मंत्री को बर्खास्त करें। जो है धनखड़ जी के मन से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, इनके विधायकों और मंत्रियों से पूछो, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, इतनी चिंता थी, यहाँ से तो नहीं गुजरेगी यात्रा, वहाँ से तो नहीं गुजरेगी। मैं कितने, मेरे पास फ़ोन है, कितने बीजेपी के नेताओं के मैं नाम गिनाऊंगी फिर कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा। मतलब उनके घर परिवार के लोग, नेता सारे भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की वो देखने आए थे। और धनखड़ जी का तो क्या, उनकी बातों को अब हम गंभीरता से नहीं लेते। पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुछ करके दिखाएं। सारी जगह जहाँ पर उनके जिला पार्षद 10 के 10 सिंबल पर पंचकुला में जमानत जब्त हो गई, सारे के सारे हार गए, फिर भी कह रहे जी कमल खिल रहा है। कहाँ खिल रहा है? खरीद फरोख्त करके और पार्षदों को और सबको खरीद के, ब्लॉक समिति मेंबर्स को लेके। हमें पता है धनखड़ जी क्या करते हैं। उनको बोलो जुबान ना खुलवाएं, अपनी पार्टी को संभालें कांग्रेस की। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और पूरा देश और दुनिया में जो एक विश्व रिकॉर्ड बना है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी तप तपस्या के नाम पर जो ये यात्रा की है, पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की मैं बात करूं, चाहे लंदन के, चाहे बीबीसी की, इंटरनेशनली जो है ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक राहुल गांधी जी की यात्रा बनाने जा रही है। लाखों लाखों लोग जो इससे जुड़े हैं, करोड़ों लोगों की व्यूअरशिप है। धनखड़ जी मीडिया को तो मैनेज कर सकते हैं, लोगों को सड़क पर आने के लिए वो रोक नहीं सकते। और जो उल्लास के साथ मुंडका बॉर्डर, फिरोजपुर, झिरका में जो उल्लास था, इनके स्वयं के मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दी कि 3-3.5 किलोमीटर लंबी ये इतनी यात्रा थी कि लोग उत्साह में खंभों पर चढ़ गए और हमें लाइट काटनी पड़ी। धनखड़ जी से मैं पूछूंगी, जिस समय फरीदाबाद में ये यात्रा चल रही थी, 4 बजे बिजली क्यों काट दी? ताकि लोग नहा धोकर ना आ पाए। उन्होंने पूरी तरह से बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय बिजली काटने का काम किया। सड़कों की जो बदहाली थी उसका ढिंढोरा सारी दुनिया में पिटा कि बद से बदतर हालत सड़कों की है। धनखड़ जी के हल्के में वो 5 कदम बिना नीचे देखे चल के दिखा दें, एक भी सड़क पे कहीं पैचवर्क भी हुआ। तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपनी वाणी पर विराम दे के अपनी पार्टी को संभालने का काम करें। कांग्रेस पर, राहुल जी पर टिप्पणी करने का वो काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उसका प्रचार प्रसार, एडवोकेसी करने वाले देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का प्रचार प्रसार तो करते हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं अपने मंत्री के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ पर जब उनके फादर मिले थे, वो एक शिक्षक हैं मात्र, और उनकी बेटी जिन्होंने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया, एक बेटी महिला कोच दर दर की ठोकरें खा रही है। जब हमारी एक महिला विधायक केवल रस्सा खींच रही थी और मुख्यमंत्री जी ने चश्मा निकालकर आंसू बहाने का, मैं क्या बोलूं कि क्या वो मगरमच्छ के आंसू थे। आज एक बेटी जो कि छेड़छाड़ का शिकार हुई है, और जो छेड़ने वाले व्यक्ति की सपोर्ट अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। तुरंत प्रभाव से सरकार से उनको बर्खास्त करने का काम करना चाहिए। ये कह देना कि उनका मंत्रालय ले लिया गया है, वो तो आज भी खुलेआम। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर तंज कसा है। कुलदीप वत्स ने कहा कि धनखड़ के कार्यकाल में पंचायतों में घोटाला हुआ। कुलदीप वत्स ने सीएम मनोहर लाल से पंचायतों में घोटाले की जांच की मांग की है। मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा भाई सन्नी देओल का रोड शो भी था, भैंसों के रैंप भी लगवाए, पर एक चीज़ थी, यहाँ सन्नी देओल की वोट नहीं है, यहाँ वोट है आम जनता की, बादली के चाचा ताऊओं की, भाइयों की। और इस बात से, बालान साहब की बात से भी साबित हो गए, भाई कह रहे हैं हमारे कि बहुत पैसा दिया। अगर बालान साहब आपने 26 करोड़ रुपए कह रहे बाढ़ में लगाए हैं, तो मैं तो वही तो बात कह रहा था विधानसभा में पहले दिन
कागजों में 26 करोड़ रुपये बाढ़ शाम लग गए, पर धरातल पे जाके देखो ना, बाढ़ शाम लगे हैं ना 26 करोड़ रुपये। जो 1600 करोड़ रुपये आप कह रहे हो कि इतना पैसा मेरे मैं इतनी बड़ी लोकसभा है मेरी, उसमें नहीं लगे, 3 बार हो गए उसने, और बोले आपके तो एक विधानसभा में लगे हो। तो मैं यही तो कहना चाहता था मुख्यमंत्री को, वो सांसद भी कह गए कि पैसा तो आ गया है, पर कागजों में पैसा आ गया, पैसे कहाँ गए, कहाँ लगे। मैं वही तो मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। बादली हल्के में जो भ्रष्टाचार जो हुआ है यहाँ पर, हरियाणा में जो पंचायती राज में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही। अगर मुख्यमंत्री बालान साहब में इतनी शक्ति है तो करे नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री से बात, और कराए जांच हरियाणा की, पता लगे कि धनखड़ साहब क्यों आ रहे। किसानों की शुगर मिल में तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी रही। कैथल शुगर मिल में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों से मिलने पहुंचे और 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र में होने वाले किसानों की बैठक के बारे में राय मशवरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आज किसान नेताओं की बैठक बुलाई है उसमें हमारे को कोई निमंत्रण नहीं है, और वह इसलिए नहीं दिया गया कि हम ज्यादा रेट की बात करेंगे। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपने चहेतों को बुलाकर मीटिंग करने के बाद गोलमोल फैसला करके कह देंगे कि किसानों ने हमारी बात मान ली है और आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, परंतु हम कल कुरुक्षेत्र में होने वाली मीटिंग के बाद ही कोई फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री के बयान की चीनी के दाम कम है पर बोलते हुए चढ़ूनी ने कहा कि गर्मी से केवल चीनी ही नहीं बनती है बल्कि एथेनॉल भी बनता है, बिजली पैदा होती है। गन्ने से महंगी तो गन्ने की खोई बिक जाती है। चीनी के दामों के नियंत्रण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि चीनी की बिक्री 65% कमर्शियल यूज में आती है। तो 2 तस्वीरें देखिए कैथल की और जींद की, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रखा है शुगर मिलों के बाहर। और आपको बता दें कि गन्ने की दामों को लेकर लगातार ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि दाम कम है, दामों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी की वजह से शुगर मिलों को गन्ना भी नहीं दे रहे हैं किसान। प्रदेश में शुगर मिलों के बाहर चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन को लेकर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सरकार ने शुगर मिल नहीं बंद की है, किसानों ने खुद मिल बंद की है। हरियाणा में लंबे समय तक किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया गया। पंजाब की तुलना में 10 से 20 रुपए के अंतर को लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। सांसद संजय भाटिया ने किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी पर भी उनकी राजनीतिक मंशा को लेकर तंज कसा है। पूरे हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल पूरे देश में हरियाणा का सबसे पहला रेट देने में इतने वर्षों तक लगातार रिकॉर्ड रहा कि वो रेट ज़्यादा दिया गया हरियाणा के अंदर गन्ने के किसानों को। तो मैं समझता हूँ कि अगर 10-20 रुपए का फर्क उसके अंदर आया भी है, उसके ऊपर भी विचार करें। मुझे ये पता है 100% मुख्यमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ये जो सारी चीज़ है सारी पूरी हो ना। वो उनका स्वागत है भाई साहब, चढ़ूनी आ जाए, अच्छी बात है, हमको मना थोड़ी। चढ़ूनी जी अच्छे इंसान है, एज ए मैन अच्छे आदमी है। ये पूरे भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव गिगनाऊ में बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करके उनको बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है। ये भारत और इजराइल दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये देश का न केवल 30वां उत्कृष्टता केंद्र है बल्कि ये दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के बीच लोकतांत्रिक संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक है। इससे केवल इसी क्षेत्र के बल्कि पूरे हरियाणा के साथ साथ देश भर के किसानों का फायदा होगा। ये एक तरह से शोध का केंद्र होगा। राजदूत किलोन रविवार को गांव गिगनाऊ में करीब 50 एकड़ भूमि में बने अद्भुत शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस केंद्र पर करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये बहुत ही कम समय मात्र 2 साल की अवधि में ही बनकर तैयार हुआ है, जिसको कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बनवाया है, जो कि इस इलाके के लिए अनुपम सौगात है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजदूत गिलोन से मुखातिब होते हुए कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो दोस्ती खुलकर निभाता है। ये छोटा सा देश होते हुए भी कृषि व सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में अग्रणी है। रेतीली जमीन है और इजराइल के सहयोग पर यहाँ पर बागवानी का सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है और इससे यहाँ किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी, किसान समृद्ध होंगे। हम धन्यवाद करते हैं इजरायली एम्बेसडर का, इजरायली गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, नो हाउ दी
और 1 साल के अंदर हमने हमारे अधिकारियों ने इस सेंटर को तैयार किया और इससे हरियाणा के अंदर ये 5वां सेंटर है इजराइल के सहयोग से जो बना है। In the last few years, the relations really picked up very, very well. And this is the 30th Center of Excellence in Agriculture that we open in India. And Haryana is one of our best partners, I must say, if not the best, in this field. We have the most, it's number 5 in Haryana that we are inaugurating. All the centers of excellence in other fields like honey, bees and honeys even, are doing a very good work in bringing technology adequate for the farmer. सिरसा में सांसद कार्तिकेय शर्मा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्तिकेय शर्मा ने करनाल में पिछले दिनों हुए भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को 19 मार्च को राजस्थान के जयपुर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही देश और प्रदेश के लोगों का भला किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के सामने मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में खूब विकास हुआ है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पारदर्शिता से हरियाणा भर में समान विकास कार्य करवाए हैं। चार तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम रहा। पहली तस्वीर देखिए, कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। जब सांसद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे, मंच पर उनका भव्य स्वागत हुआ जब वो मंच पर पहुंचे। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर, कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, तो बता दें कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। और चौथी तस्वीर, स्वागत में बाइक काफिला भी, बाइक रैली भी निकाली गई। बता दें कि जो वहां के युवा रहे उन्होंने बाइक रैली निकाली सांसद कार्तिकेय शर्मा के स्वागत में। तो अभिनंदन समारोह जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो सिरसा में यह अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ था। तो भगवान परशुराम महाकुंभ की सफलता के लिए यह कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भारी संख्या में करनाल परशुराम महाकुंभ में पहुंचे 11 दिसंबर को, और आपने उसके अंदर सहयोग दिया मेरे बुलावे पर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 13 मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, और ये मांगे काफी देर से पेंडिंग थी, ड्यू थी, और मुझे खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें से 10 मांगे वहीं पर उसी वक्त घोषणा कर दी थी कि वो 10 मांगे हमारी पूरी कर रहे हैं। 1700 एकड़ जमीन धौलीधारों को रिलीज करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकारी जमीन ली, घर की या जुताई की होगी, उसको भी रिलीज करने की उन्होंने घोषणा की। इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यादेश जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आ गई है कि कैथल में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम जी के नाम पे बनेगा, और ये पहला काम भी कार्यान्वित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं इस मंच से उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्ची खर्ची को खत्म कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है। कि केंद्र में और राज्य में हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व हैं, हम एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि एक साफ छवि के मालिक हैं, एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ देश को, प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और दोनों को नए नए आयाम पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश ने भी कई नए आयाम स्थापित किए हैं और देश ने भी कई नए आयाम किए हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है सरकार का, उन्होंने एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश की है।
ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ख़त्म करने का काम किया है, ये जो करप्शन उसके अंदर चलती थी, ये पर्ची खर्ची का काम भर्ती के अंदर करने का काम ख़त्म किया है, जिससे युवा पीढ़ी को मौका मिला है कि केंद्र। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी और रेसलिंग फेडरेशन विवाद पर बोलते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मामले में कमेटी का गठन किया गया है और जांच जारी है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा एक कुछ घटनाएं हो रही हैं और इसका संज्ञान लिया गया है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो खुद ही इस विषय को अपने आप डील कर रहे हैं और कुछ कार्रवाई भी की गई है, कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक बाकी अध्यक्ष को भी हटाया गया है। तो मुझे मानना है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की शान है, वो हमारे लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे देश के लिए पदक लेके आते हैं। सिर्फ राज्य के लिए नहीं, राज्य की तो शान है ही है, लेकिन पूरे देश के लिए, और हमारा झंडा ऊंचा करते हैं। तो इसलिए हमारे को ऐसे मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बात सुनकर उस बात का हल निकालना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से केंद्र सरकार। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा चूंकि आज मौजूद हैं सिरसा में, तो वहां पर उन्होंने महर्षि दधीची पार्क का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो बता दें आपको कि सिरसा में मौजूद है सांसद कार्तिकेय शर्मा और वहां जहां आज उनका अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में स्वागत किया गया, इसके साथ ही उन्होंने वहां पर महर्षि दधीची पार्क का उद्घाटन भी किया। तो महर्षि दधीची पार्क, जिसके उद्घाटन की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लोगों ने उनका स्वागत किया, इसके साथ ही उनका सम्मान किया और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए सभी को धन्यवाद किया। इसके साथ ही महर्षि दधीची पार्क का उद्घाटन भी किया। अंबाला में पिछले 2 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को मुफ्त में जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में अंबाला के लाजपत नगर में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। और इस दौरान मेडिकल कैंप में मुफ्त जांच और इलाज करवाने वाले लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि मेडिकल कैंप के माध्यम से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उन्हें इलाज के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। मैडम शक्ति रानी शर्मा ने DWS कॉलोनी में मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें सभी का इलाज मुफ्त किया जा रहा है और अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। पापा को लेके आया था, लेकिन जो भी यहाँ पे उनका आप लोगों का सिस्टम है बहुत अच्छा है। डॉक्टर प्रॉपर देख रहे हैं, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर पेशेंट को बड़े आराम से तसल्ली से देखा जा रहा है। मेडिकल कैंप जो लगाया गया है शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से और विनोद शर्मा जी की तरफ से, काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे मैं अपने पूरी परिवार के साथ आया था। यहाँ पे सबने दवाइयाँ ली हैं, फ्री दवाइयाँ मिली है, मेडिकल फ्री हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। कैंप लगा हुआ है, इसमें हमें सारी सुविधाएं मिली हैं, इसलिए हम शक्ति रानी जी का धन्यवाद करते हैं। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।